हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है मेरे प्रियो। इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय है, क्या मसीही लोग करवा चौथ का त्योहार मना सकते हैं? दूसरे शब्दों में अगर कहें, क्या मसीही स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? मेरे प्रियो, आप सभी के करवा चौथ व्रत के संबंधित सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं। आज का अगर आपका कोई अन्य सवाल हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य ही बताएं। आपके सवाल पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। मेरे प्रियो, करवा चौथ का त्योहार प्राचीन समय से यानी पुराने समय से मनाया जा रहा है। इसका सटीक आरंभिक समय स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इसकी परंपरा सदियों पुरानी है और यह विशेष रूप से उत्तर भारत में त्योहार लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ का संबंध वीरता, प्रेम और पतिव्रता धर्म से है। प्राचीन काल में जब पुरुष युद्ध पर जाते थे, लंबी यात्राओं पर जाते थे, तब महिलाएं उनके कुशल और सुरक्षित वापस लौटने के लिए प्रार्थना करती थीं। करवा चौथ का व्रत उनकी सुरक्षा और दीर्घायु के लिए रखा जाता था। इसके अलावा पुराणों और लोक कथाओं में भी करवा चौथ संबंधित कई कहानियां हैं। मेरे प्रियो, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि, सुख चैन के लिए उपवास रखना है। जो समय के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्योहार बन गया, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मेरे प्रियो, यही करवा चौथ की कहानी है। इस कहानी में मुझे दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, अपने पति की सुरक्षा के लिए व्रत रखना और उपवास रखना। दूसरी बात, लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, हम आपको बाइबल के माध्यम से बताते हैं परमेश्वर क्या कहता है इस व्रत के बारे में। परमेश्वर क्या कहता है, हम बाइबल के वचनों के अनुसार आपको बताते हैं। ये पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के बारे में। मेरे प्रियो, हमारे साथ आप निकाल लीजिए नीति वचन 3 अध्याय 1 व 2 पद। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या कहता है? हमारा परमेश्वर इधर उधर पूजा के लिए नहीं कहता है। हमारा परमेश्वर क्या कहता है? हमारी शिक्षाओं पे चलो, इनको ना त्यागना, नहीं तो कुछ भला होने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं पे चले, प्रभु के वचनों पे चले। ऐसा जब करेंगे तो आयु बढ़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई व्रत रखने से आयु नहीं बढ़ेगी, कोई भूखों रहने से आयु नहीं बढ़ेगी। प्रभु की आज्ञाओं पे चले, प्रभु के वचनों पे चले, तब आयु बढ़ेगी। और आगे देख लेते हैं इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 2 व 3 पद। अपनी माता और पिता का आदर करना, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है?
अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो पहली आज्ञा प्रभु ने क्या बताई है, उसके साथ में प्रतिज्ञा भी दी है। मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा है, अपनी माता और पिता का आदर करना। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, अपनी माता और पिता का आदर कर। ये मेरी पहली आज्ञा है और मैं वाचा बांधता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरा भला ही होगा और तू पृथ्वी पर अधिक दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उपवास तो रखती है महिलाएं, व्रत तो रखती हैं, मगर अंदर क्या कूट कूट करके भरा है, उसका उनको ज्ञान ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, अपने माता और पिता का आदर करना, तब तेरी आयु बढ़ेगी और तू ज्यादा दिन तक जीवित रहने पाएगा। मगर मेरे प्रियो, आदर करने की बात छोड़िए, माता पिता को खाना तक नहीं मिलता, पानी तक नहीं मिलता। क्या आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी आयु बढ़ेगी? आपके भूखों रहने से पति की आयु बढ़ेगी? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ही व्यर्थ है। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलते, प्रभु के वचनों पे नहीं चलते, तो ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल ही व्यर्थ है। अगर आप अपनी माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, तो भूखों रहना मेरे ख्याल से तो बहुत ही व्यर्थ है। आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। और एक वचन देख लेते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इकलौता पुत्र कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है, जो हम आपके पाप अपराधों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, खुद को सूली पर चढ़ गया, ताकि हम सभी क्षमा किए जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जिसने उस पर विश्वास किया है, जिसने उस पर भरोसा रखा है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी माताओं बहनों, हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं, आप अगर व्रत आप रखती हैं तो भूखों रहने से कोई फायदा नहीं है। आप पति की सेवा करिए, पति के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनकी आज्ञाओं पे चले, उनकी आज्ञाओं को नजरअंदाज ना करें। अगर आपकी माता पिता यहाँ नहीं हैं तो अपने सास ससुर की सेवा करें। ऐसा आप करेंगे तो लंबी उम्र से परमेश्वर नवाजेगा और भूखों रहने से कोई भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आवश्यक सूचना, अगर आप प्रभु के राज्य में बीज बोने के लिए सोच रहे हैं या बीज बोना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश, दान, भेंट, ऑफरिंग, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं या इस फोन पे नंबर पर भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।